दोस्तों अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरेबिया में मौजूद एक अमेरिकन एयरबेस पर अटैक कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने वहां मौजूद अमेरिकन रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स को भी टारगेट किया, जिनकी टोटल वैल्यू $500 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। इस इंसिडेंट के बाद यूएस ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है, लेकिन यूएसए की यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भरी है। सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड समझना होगा। दरअसल दोस्तों कुछ दिन पहले ईरान ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस रिलीज की थी, जिसमें सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिकन एयरबेस की क्लियर पिक्चर दिखाई गई थी। इन पिक्चर्स में साफ देखा जा सकता है कि सऊदी अरेबिया में मौजूद इस अमेरिकन एयरबेस पर अमेरिका के बहुत सारे रिफ्यूलिंग प्लेन्स खड़े हैं। इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ईरान ने आज इस एयरबेस को टारगेट किया है। लेकिन दोस्तों ये बात सोचने वाली है कि ईरान को ये सैटेलाइट इमेजेस किसने दी होंगी। अगर आपको आइडिया है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस अटैक पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमेंट किया है। पहले ट्रंप कह रहे थे कि इस एयरबेस पर अटैक जरूर हुआ है, लेकिन इस एयरबेस पर मौजूद किसी भी प्लेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ईरान ने हमला जरूर किया, लेकिन वो एक भी प्लेन को डैमेज नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ एक या दो सेंटेंसेस के बाद ही उन्होंने कुछ और ही कह दिया। ट्रंप ने कहा कि इस एयरबेस पर अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग प्लेन्स खड़े थे, जिसमें से 4 को वर्चुअली कोई डैमेज नहीं हुआ और एक प्लेन बहुत ज्यादा थोड़ा डैमेज हुआ है। यानी उन्होंने पहले कहा कि कोई भी प्लेन डैमेज नहीं हुआ और अब वो खुद ही कह रहे हैं कि एक प्लेन बहुत थोड़ा सा डैमेज हुआ है। उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक इस एयरबेस पर अमेरिका के 5 रिफ्यूलिंग प्लेन्स इस अटैक में हिट हुए, जिसमें से 4 प्लेन्स को मॉडरेट डैमेज हुआ और एक प्लेन को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ और वो अभी सर्विस से बाहर है। इसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि इनमें से 4 प्लेन्स को रिपेयर कर दिया गया है। इस इंसिडेंट पर दोस्तों ये यूएस का पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि उन्होंने इन रिफ्यूलिंग प्लेन्स को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर ईरान का ये क्लेम सही है तो इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हुआ है, क्योंकि दोस्तों किसी भी वॉर को लड़ने और जीतने के लिए रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फिलहाल इस एयरबेस की फाइनल सिचुएशन क्या है ये किसी को नहीं पता। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।